Hello bachcho, let's see the question. Question is Aristotle lantern is found in, and the options given are first is sea urchin, second is yeah, third is starfish, and fourth option is obelia. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept is that we should be knowing about this Aristotle lantern and the organism in it in which it is found. So let's see the key concept. Key concept is that we should be knowing about the Aristotle lantern. देखिए जो एरिस्टोटल लैंटर्न है, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, हमें ये पता होना है। तो ये एक माउथ एपरेटस है। एक्चुअली जो सी अर्चिन है, ये माउथ का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एपरेटस हम इसको बोल सकते हैं, या माउथ ही है। तो इट इज द माउथ एपरेटस ऑफ अर्चिन। इसको हम एरिस्टोटल लैंटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया है एरिस्टोटल, बिकॉज इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल। एंड यू नो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और इसको लैंटर्न क्यों बोला? बिकॉज इसकी जो शेप है दैट रिजेंबल्स विद द लैंटर्न। जो पुराने जमाने में लालटेन यूज होते थे, उनके जैसी शेप होती है इसकी। तो एरिस्टोटल लैंटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउथ से रिलेटेड है। ये माउथ एपरेटस है किसका? सी अर्चिन। और इसको क्योंकि एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था और इसकी शेप पुराने समय में यूज होने वाले लैंटर्न और लालटेन से मैच करती है, तो इसलिए इसे एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। अब हम बात करें कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये अर्चिन्स के अंदर पाया जाने वाला एक उनका माउथ ही है, एंड इट हैज 5 जॉज। में 5 जॉज होते हैं, एंड दीज जॉज आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मसल्स। तो ये मसल्स से कनेक्टेड होते हैं जॉज। तो 5 जॉज, एंड दीज 5 जॉज आर मेड ऑफ कैल्शियम प्लेट। कैल्शियम से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड बाय मसल्स, एंड इट हैज टीथ। और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ है तो ये क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन ट्रैपिंग एल्गे फ्रॉम अ सरफेस। जहां भी किसी सरफेस पे सपोज एल्गी ग्रो की हुई, तो उस सरफेस से एल्गी को स्क्रैप करने में, फ्रॉम एनी सरफेस। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें टीथ प्रेजेंट है, टीथ जैसे स्ट्रक्चर है, सो इट हेल्प इन चिविंग ऑल्सो एंड बाइटिंग ऑल्सो। So in case of urchins, for the purpose of chewing, biting and scraping, यहाँ पे इनके माउथ पार्ट को ही हमने एरिस्टोटल लैंटर्न बोला है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अब देखते हैं कि एरिस्टोटल लैंटर्न किस में प्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सी अर्चिन। तो सी अर्चिन इज द राइट वन। एंड सी अर्चिन है क्या? इट इज अ मैराइन एनिमल विच बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, द स्पाइनी एनिमल। सो इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। While rest of the members like Sepia, Sepia is cuttlefish, it is a member of mollusca, so Sepia doesn't have this, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। Starfish, as we all know that starfish is a member of phylum Echinodermata, but it doesn't possess this, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाता है। Obelia or Seafer, it is a member of phylum Coelenterata, but it does not have this. So the right answer where this Aristotle lantern is present is first option, sea urchin. The right option is option 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.